अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा को संघ परिवार का पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है और सोमवार को पहली बार राज्य सरकार, आरएसएस और भाजपा नेताओं की संयुक्त बैठक कर आगे की रणनीति बनाई गई। इस बैठक में क्या चर्चा हुई, हालांकि इसका खुलासा किसी ने नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों के लिए भाजपा के कार्यक्रमों की रूपरेखा बना ली गई है। इस बैठक में भाग लेने के लिए विशेष तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह सोमवार सुबह 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने सबसे पहले भाजपा मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत कुछ प्रमुख नेताओं के साथ पार्टी द्वारा शुरू किए गए अभियान के बारे में चर्चा की। उसके बाद सभी पदाधिकारी भाजपा मुख्यालय से निराला नगर स्थित आरएसएस कार्यालय गए और संघ के क्षेत्र प्रचारक अनिल और अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस संदर्भ में स्वतंत्र देव सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संघ कार्यालय में सभी लोग औपचारिक मुलाकात के लिए गए थे और वहां किसी से भी किसी विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। पार्टी सूत्रों के अनुसार सोमवार शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 कालिदास मार्ग स्थित आवास पर सरकार और संगठन की समन्वय बैठक हुई, जिसमें सरकार और संगठन के समन्वय और भविष्य के लिए निर्धारित कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जनता के हित में योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार के साथ साथ संगठन की महती भूमिका को लेकर भी चर्चा की गई। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बैठक में किसी भी राजनीतिक विषय पर विचार विमर्श नहीं हुआ, खासकर संगठनात्मक कार्यक्रमों, प्रशिक्षण तथा प्रवास के मुद्दों पर ही बातचीत हुई। उन्होंने यह भी बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष के आसन्न चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि यह पार्टी से जुड़ा मामला है। पार्टी के एक नेता ने बताया कि करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में संघ के नेता दत्तात्रेय होसबोले और कृष्ण गोपाल समेत संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रांतीय महामंत्री संगठन सुनील बंसल तथा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। भाजपा के एक प्रवक्ता के अनुसार बीएल संतोष आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में प्रारंभ किए गए टीकाकरण, जन जागरण अभियान तथा अन्य सेवा कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा के केंद्रीय पदाधिकारियों का 1 माह से कम समय में लखनऊ का यह दूसरा दौरा है। इसके पहले बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह 31 मई से 2 जून तक लखनऊ में थे। बाद में 6 जून को भी लखनऊ आए। राधा मोहन सिंह ने प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की थी। बीएल संतोष के पिछले दौरे के समय मंत्रिमंडल विस्तार, नेतृत्व परिवर्तन समेत कई विषयों को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया था, लेकिन पदाधिकारियों ने इन अटकलों को खारिज कर दिया था। बीएल संतोष ने तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन की सराहना की थी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के नवनियुक्त उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य AK शर्मा ने दावा किया है कि राज्य में अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में पार्टी को पहले से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद AK शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह को लिखे एक पत्र में कहा है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि राज्य में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आपके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा को पहले से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा, मैं अपनी पार्टी के माध्यम से जन सेवा का कार्य करता रहूंगा। वर्ष 1988 बैच के गुजरात कैडर के IAS के अधिकारी रहे शर्मा ने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व और उनके कार्यों की भी सराहना की। हम आपको याद दिला दें कि AK शर्मा ने इस वर्ष की शुरुआत में अपनी सेवा पूर्ण होने के करीब 2 वर्ष पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और इसके बाद उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। जनवरी में ही उन्हें पार्टी ने विधान परिषद का सदस्य बना दिया। पिछले दिनों उन्हें पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष
नियुक्त किया गया था। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए संशोधित दिशा निर्देशों के पहले दिन यानी सोमवार को देश भर में टीके की 85.15 लाख से अधिक खुराकें दी गई। दुनिया में कहीं भी एक दिन में इतनी खुराक नहीं दी गई है। गत 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद से एक दिन में टीके की सबसे अधिक खुराक लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सोमवार को कोविड रोधी टीके की रिकॉर्ड संख्या में खुराक लगाए जाने को हर्षित करने वाला कार्य करार दिया और कहा कि महामारी से लड़ाई में टीका सबसे मजबूत हथियार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रिकॉर्ड संख्या में हुआ टीकाकरण हर्षित करने वाला है। कोविड-19 से लड़ाई में टीका हमारा सबसे मजबूत हथियार बना हुआ है। जिन लोगों का टीकाकरण हुआ उन्हें बधाई और अग्रिम पंक्ति के वे सभी कर्मी प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने इतने लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की। इससे पहले कोविड रोधी टीके की सर्वाधिक 48 लाख से अधिक खुराक 1 अप्रैल को लगाई गई थी। उधर देश में मंगलवार को 91 दिन बाद बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 50,000 से कम यानी 42,640 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,99,77,861 हो गई। वहीं 89 दिन बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या 7 लाख से कम हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 1167 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,89,302 हो गई है। देश में 68 दिन बाद संक्रमण से मौत के इतने कम मामले सामने आए हैं।